गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने अब तक के लेसन में देखा कि रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि हैं, जिनकी एक पुत्री है ममता, जो विधवा है। और उस विधवा बेटी को देखकर चूड़ामणि को बहुत चिंता हो रही है उसके भविष्य के लिए, और उसका भविष्य अच्छा जाए इसलिए। और चूड़ामणि को पता था कि शेरशाह नामक मुगल बादशाह उसके रोहतास दुर्ग पर हमला करने वाला है, और उस हमले में उसका जो पराजय हुआ तो वह जो मंत्री है वह मंत्री पद छीन जाएगा, और तब उसकी बेटी की हालत क्या होगी। ये पूरी बातें सोचकर वह परेशान रहता है। एक दिन वह अपने ममता के कक्ष में आता है, पर ममता को पता नहीं चलता है, और फिर वह वहाँ से चला जाकर कुछ देर के बाद वहाँ आता है और आकर अपनी पुत्री को चांदी के बड़े थालों में स्वर्ण देकर उसका स्वीकार करने के लिए कहता है। और तब ममता उसे शेरशाह का उत्कोच समझकर चूड़ामणि को ना कहती है, और जितना भी स्वर्ण वहाँ रखा गया था वह वापस भिजवा देती है। बराबर। दुर्ग पर शेरशाह डोलियों में बैठकर सैनिकों के साथ छुपकर रोहतास दुर्ग पर हमला करता है, और वहाँ चूड़ामणि मारा जाता है। चूड़ामणि के नहीं रहने पर ममता वहाँ से चली जाती है, और काशी के उत्तर में एक खंडर में आश्रय ले लेती है। कुछ समय बाद एक रात को दिए के प्रकाश में वह गीता पाठ कर रही है, और तब एक मुगल वहाँ आश्रय लेने के लिए आता है, और उसे मुगल जानकर वह द्विधा में पड़ जाती है कि मुगल ने तो मेरे पिता की जान ली थी, और दूसरी तरफ उसे अपना धर्म याद आता है कि अतिथि देवो भव का धर्म वह छोड़ सकती नहीं है, और वह निभाने के लिए यानी अतिथि धर्म निभाने के लिए उस मुगल आदमी को वहाँ जगह दे देती है। बराबर।
और वहाँ पर जो मुगल आया है वह बहुत प्यासा और थका हुआ था। उस थकावट दूर करने के लिए ममता उसे एक ओरडी में जाने के लिए कहती है और दूसरी दीवार के पीछे वह चली जाती है। आप देखते हैं आगे। तो प्रभात में खंडर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। देखो, प्रभात यानी सवेरा, सुबह में खंडर की संधि से, संधि यानी जो जोड़ते हैं वह किससे जोड़ते हैं? ईंटों से। तो ईंटों के बीच में जो तड़ हो गई थी, तिराड़ हो गई थी, भाग जो दिखाई, तो वहाँ से उसने देखा कि सैकड़ों अश्वारोही यानी सैनिक उस प्रांत यानी वो जगह, प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगे। उससे ऐसा लगता है कि उस मुसाफिर को आसरा देकर उसने बहुत गलती की, ऐसा वह सोच रही थी और उसे वह अपनी मूर्खता बताती है। तो ये अपनी जो मूर्खता स्वयं को कोसने लगती है कि कहाँ मैं ये फंस गई। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। यानी कि जिससे आसरा दिया था उस इंसान के कुछ लोग वहाँ घूम रहे थे और उनमें से एक का नाम मिर्जा था, जो वह पथिक उसे बुला रहा था। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। यानी कि मिर्जा नाम सुना और सभी लोग जहाँ पर थे सब लोग खुश हो गए और चित्कार की ध्वनि उन लोगों के मुख से निकल गई। ममता अधिक भयभीत हुई। यानी कि ममता बहुत भयभीत हो गई, डर गई थी। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? अब पथिक जो था, जिससे आसरा ममता ने दिया था, वह पथिक वह वहाँ आता है और स्त्री को ढूंढता है कि स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो, कहीं से भी उसे ढूंढो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। ममता अब वहाँ से छिपने लगी और छिपने के लिए सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। मृगदाव यानी वहाँ मृगों को रहने के लिए जो जगह होती है वह, तो मृगदाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली, पूरा दिन उसी के अंदर वह पड़ी रही। संध्या हो गई, शाम का समय हो गया। वे लोग जाने लगे। वे यानी कौन? मारने आए थे वो लोग वहाँ से चले गए। ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था। क्या है कि ममता ने सुना और वह पथिक जो था
वह घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था किससे, उसके आदमियों को, कि मिर्ज़ा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका। हम कहीं पर भी जाते हैं तो किसी को भी कहीं पर भी जाए तो किसी को कुछ न कुछ देते हैं। किसी के घर जाए और छोटा बच्चा हो तो इससे देते हैं, हमसे जो छोटा हो तो हम उससे देते हैं, यानी कि कुछ देते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो पथिक था वो उस पथिक ने कहा कि मैंने इस औरत को कुछ नहीं दिया है, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। और फिर आदेश मिल गया कि यहाँ पर उसके लिए एक घर बनवाया जाए। और जिस विपत्ति में मैं यहाँ आया था तब मैंने यहाँ आसरा लिया था, इसलिए यह स्थान भूलना मत। स्थान यानी जगह, ये जगह भूलना मत। इसके बाद वे वहाँ से चले गए। वे यानी कौन? पथिक। तो वो वहाँ से चले गए। अब आगे, चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। क्या कहते हैं? चौसा का जो ये युद्ध था उसके बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। ममता कितने साल की? 70 यानी 1 और 7 या 7 और 0, 7 और 0, 70 साल की वृद्धा है। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी, उसकी झोपड़ी में पड़ी रही थी। शीतकाल का प्रभाव था। शीतकाल यानी शीत यानी ठंडा, काल यानी समय, ठंडे समय का जो प्रभाव, तो क्या? ठंडी शुरू हो गई थी। उसका जीर्ण कंकाल से गूंज रहा था, यानी कि उसका जो जीर्ण था, शरीर का जो भाग था, वो कंकाल खांसी से गूंज रहा था, यानी कि उससे खांसी हो गई थी। कंकाल यानी हाड़ पिंजर। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी। ममता से अब कुछ काम होता नहीं है और इसीलिए गांव की 2-3 स्त्री वहाँ पर आई थी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं मिर्ज़ा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की है, यानी कि यह जो घटना हो गई वह पूरे 47 वर्ष से भी ज़्यादा से थी। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। और बाहर ये जो सैनिक घूम रहे थे, कुछ लोग घूम रहे थे, वह बातें कर रहे थे। तो यह बात सुनकर उसने
उसकी सेवा करने के लिए कुछ औरतें थी। उनमें से एक को कहा कि उसे बुलाओ, उसे यानी कि से जो बात कर रहा था उसे। अश्वारोही पास आया, जो सैनिक था वह पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। यानी कि वह सामने से कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ कि वह कौन था, शहंशाह था या कोई साधारण मुगल था, क्या था मुझे नहीं पता, पर हाँ इतना ज़रूर जानती हूँ कि एक दिन वह यहाँ पर रुका हुआ था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। और तब वह उस सैनिक को कहती है कि हाँ मैंने सुना था कि उसने इस घर को फिर से बनवाने का हुक्म दिया था। भगवान ने सुन लिया, आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ। भगवान ने सुन लिया और आज मैं इस जगह पर रह रही हूँ, उस जगह को छोड़ देती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। यानी कि उन्हें पता चल गया था कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है, नज़दीक है, और इसीलिए वह उस सैनिक को कह रही है कि यहाँ पर आप महल बनाओ चाहे कुछ और बनाओ, पर मैं अब यहाँ से चिर विश्राम गृह यानी जहाँ से हम वापस नहीं आते हैं, वह आराम करना, मैं जाती हूँ। यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी यानी कि इसकी ममता की। बुढ़िया के प्राण पंखेरु उड़ गए। प्राण पंखेरु यानी जान चली गई। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। वो जो सैनिक था, घोड़े पर सवार होकर आया था, वह आश्चर्यचकित रह गया। क्यों? क्योंकि ममता कुछ बोलकर मृत्युलोक चल बसी। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना, और फिर वहाँ पर क्या बना? एक अष्टकोण, कोण यानी कोना, अष्ट यानी 8 कोने वाला एक मंदिर बना, और उस पर शिलालेख लगाया गया। शिलालेख यानी पत्थर पर जो लेख लिखते हैं वह शिलालेख। वह लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। यानी कि उस शिलालेख में क्या लिखा गया कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया। यानी कि यहाँ हुमायूं ने, जो सातों देश का वह राजा है, तो उसके पुत्र अकबर, हुमायूं का पुत्र कौन है? अकबर। तो ये अकबर ने उनकी स्मृति में, उनकी यानी ये राजा, तो राजा की स्मृति में, स्मृति यानी याद, यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया। गगनचुंबी यानी आकाश को भी चुंब ले वैसा गगनचुंबी मंदिर बनवाया।
पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। यानी कि वो कहता है अंत में कि परंतु ममता का यहाँ शिलालेख में कोई जिक्र नहीं था, उल्लेख नहीं था। बराबर। तो ये इस लेसन को आपने समझ लिया होगा। अब शब्दार्थ लिखकर तैयार रहोगे और हम आगे अगली वीडियो में प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। बराबर। थैंक यू।